अभागा ईश्वर का वो भरोसेमंद प्राणी होता है जिसे ईश्वर इस विश्वास के साथ भेजता है कि इसे कुछ भी खैरात में देकर मत भेजो, ये सब कुछ खुद ही हासिल कर लेगा अपने पराक्रम से। हेलो, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। मेरा नाम रश्मि एस दुबे है और आज मैं आप सभी के लिए हिंदी किताब की समीक्षा लेकर आई हूँ। आज मैं औघड़ की समीक्षा करूंगी, जैसे कि आप इस किताब को मेरे हाथ में देख सकते हैं। इस किताब के लेखक है नीलोत्पाल मृणाल। आप सभी को इस किताब के बारे में जानने से पहले नीलोत्पाल मृणाल के बारे में एक चीज़ जान लेनी चाहिए कि 2016 में इन्हें साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनके अब तक कुल मिलाकर 3 किताबें आ चुकी हैं। पहला है डार्क हॉर्स, दूसरा है औघड़, तीसरा है यार जादूगर। और इन तीनों ही किताबों ने अपनी लोकप्रियता लोगों के बीच अभी तक बटोरने का ही काम किया है। अब हम बात करेंगे इस किताब के शीर्षक के बारे में कि इस किताब का शीर्षक औघड़ क्यों दिया गया है। औघड़ का नाम सुनकर आप यही सोच रहे होंगे कि कुछ तंत्र मंत्र से जोड़कर ही देख रहे होंगे, पर औघड़ का अर्थ होता है बेबाक होना। इस किताब का अर्थ है कि एक ऐसा व्यक्ति जो अंधेरे में अपनी रोशनी ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। एक ऐसे व्यक्ति के लिए यह कहानी है जो हमेशा सच के लिए खड़ा होता है और बुराई के खिलाफ खड़ा होता है। अब हम बात करेंगे इस किताब की कहानी के बारे में। तो मुझे इस किताब को ख़त्म करने में कुल मिलाकर कई महीने लगे। मैं 3 महीने या 4 महीने में मैंने इस किताब को ख़त्म नहीं किया, बल्कि 6 महीने लगे। इसलिए नहीं कि ये जो किताब थी वो बोरिंग थी या फिर मुझे वक्त नहीं मिला, बल्कि इसलिए क्योंकि इस किताब के हर वाक्य को मैं अपनी कल्पनाओं में चित्रण करना चाहती थी। और चित्रण मैं इसलिए करना चाहती थी क्योंकि इस किताब में मैंने अभावों के बीच सुंदर गाँवों को बनते और संभलते देखा है। आप सभी को बता दूं कि इस किताब के जरिए जो लेखक है ना, वो महानगरों में बैठे हुए व्यक्ति को मलखानपुर और सिकंदरापुर नामक गांव में लाकर खड़ा कर देते हैं, जहां मधु, बिरंची, पुरुषोत्तम सिंह और पवित्र दास जैसे किरदार गांव में व्याप्त संवादवाद, जातिवाद और स्त्री विरोध जैसी प्रथा के खिलाफ खड़े होते हैं और हम सभी को इसके लिए अवगत कराते हैं कि गांव में कैसी राजनीति होती है, प्रशासन के खिलाफ कैसे लड़ा जाता है। इस पर यह कहानी है। अब हम बात करेंगे इस किताब के मुख्य किरदार बिरंची के बारे में। बिरंची वो व्यक्ति है जो बुराई के खिलाफ खड़ा होता है। बिरंची एक बेरोजगार लड़का है जो दिन भर नशे में धुत रहता है, जो कोई काम काज नहीं करता। पर बिरंची वो एक ऐसा किरदार है जो हमेशा अंधेरे के बीच रोशनी ढूंढने का कार्य करता है। अब हम बात करेंगे गणेशी महतो की। वैसे तो इस किताब में ऐसे कई किरदार हैं जिनकी कहानियों से लेखक ने हमें प्रोत्साहित किया है, पर जो कहानी मुझे सबसे ज़्यादा आकर्षित करती है ना, वो है गणेशी महतो और रोहित, उनके बेटे की कहानी। गणेशी महतो जो है वो एक नीची जाति का व्यक्ति है और उस कहानी के जरिए जो लेखक है वो एक चीज़ बताना चाहते हैं कि गांव में किस तरीके से जाति प्रथा दिखाई जाती है। गणेशी महतो को ये देखकर बड़ा अच्छा लगता है कि उसका जो बेटा है ना, वो ऊंची जाति के साथ उठना बैठना करता है और अपने बेटे के लिए वो उसकी इच्छाओं को पूरा करने में लग जाता है और उसे महंगी से महंगी बाइक भी दिला देता है। तो इस किताब के जरिए, इस कहानी के जरिए जो लेखक है जाति प्रथा को दिखाते हैं। वहीं इस किताब में चुनाव के दौर का भी बड़ी खूबसूरती के साथ वर्णन किया गया है। गाँव में जैसे ही चुनाव शुरू हो जाते हैं, गर्मा गर्मी का माहौल बढ़ जाता है और गाँव जो है 2 गुटों में बढ़ जाता है। वैसे ही इस किताब में भी मलखानपुर और सिकंदरापुर नाम के गाँव 2 गुटों में बढ़ गए, जहाँ एक प्रत्याशी के नाम पर पुरुषोत्तम सिंह है, वहीं दूसरी ओर नीची जाति का पवित्र दास है। तो आपको बता दूं कि इस किताब में कौन जीतता है, इस कहानी में कौन जीतता है या फिर इस चुनाव में कौन जीतता है, ये जानने के लिए पूरा का पूरा किताब आपको पढ़ना होगा, क्योंकि पहले ही अगर मैं आपको बता दूं कि कौन जीतेगा तो कहीं ना कहीं आपको मज़ा नहीं आएगा। अब हम बात करेंगे इस किताब की भाषा के बारे में। तो मैं आपको बता दूं, इस किताब की जो भाषा है ना, वो बड़ी ही दिलचस्प है। ये बेबाक होने के साथ साथ व्यंग्यात्मक भी है, जो कहानी को कहीं ना कहीं नयापन देती है और आपको पढ़ने में भी काफ़ी मज़ा आएगा। कहीं ना कहीं ये ग्रामीण जटिलता पर आधारित है और आप सभी को मैं बता दूं कि मुझे पढ़कर ये किताब काफ़ी अच्छी लगी और ये किताब आपको भी पढ़ना चाहिए। इसी के साथ मैं रश्मि एस दुबे आप सभी से अलविदा लेती हूँ। मिलते हैं अगली बार एक नई किताब समीक्षा में। धन्यवाद।